दिल्ली में जितने भी लोग वाहन लेना चाह रहे हैं, कार लेना चाह रहे हैं, बाइक लेना चाह रहे हैं या 3 व्हीलर लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आपका वाहन आधे रेट तक मिल जाए। जी हां, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक ई व्हीकल पॉलिसी लेकर के आई है जो 2026 से 2030 के बीच लागू होगी। और इस पॉलिसी के अनुसार आपको ई व्हीकल लेने पर भारी छूट दी जाएगी, जिससे आपको ई व्हीकल सस्ता पड़ जाएगा। यानी बैटरी वाला कोई भी वाहन लेंगे तो आपको उसमें भारी छूट मिलने जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बैटरी वाली कार लेने जा रहे हैं जिसकी कीमत 30 लाख रुपए तक है, तो इसमें आपको 100% रोड टैक्स यानी रजिस्ट्रेशन टैक्स से माफी मिल जाएगी। और अगर आप कोई पुरानी कार स्क्रैप में देने जा रहे हैं जो BS4 या उससे पुरानी है, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिल जाएगा। जी, उसी प्रकार से अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने जा रहे हैं तो आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक की छूट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप कोई 2 व्हीलर लेने जा रहे हैं, कोई बैटरी वाली स्कूटी या बैटरी वाली बाइक, तो आपको पहले साल में 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा, दूसरे साल में 20,000 तक का, तीसरे साल में खरीदेंगे यानी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के तीसरे साल में खरीद रहे हो तो 10,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। वैसे भी 2028 की जनवरी से सरकार ये मैंडेटरी करने जा रही है कि दिल्ली में अब जो भी 2 व्हीलर रजिस्टर होंगे वो सब ई व्हीकल होंगे, पेट्रोल वाले 2 व्हीलर रजिस्टर नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आप कोई 3 व्हीलर खरीदना चाह रहे हो यानी 3 पहिए का वाहन, जैसे ऑटो हो गया, ई रिक्शा हो गया, तो इसमें भी सरकार भारी छूट दे रही है, बशर्ते ये बैटरी से चलने वाले ही हों। वैसे भी अगले साल की जनवरी से यानी जनवरी 2027 से सरकार पेट्रोल वाला कोई भी रिक्शा जारी नहीं करेगी, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आप बैटरी वाला लेने जाते हो तो उसमें भारी छूट मिलेगी, जिसमें आप नीति लागू होने के पहले ही साल में ले लेते हो तो 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। अगर दूसरे साल में लेते हो तो 40,000 रुपए तक का फायदा होगा, और तीसरे साल में लेते हो तो 30,000 रुपए तक का फायदा होगा। ऐसे ही अगर कोई कमर्शियल वाहन लेना चाहता है, यानी 4 पहिए का ऐसा वाहन जिसमें माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके और उस वाहन में 3.5 टन से ज्यादा माल ना आता हो, तब भी आपको उसमें 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, चार्जिंग की भी समस्या खत्म, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जितने भी विक्रेता हैं, डीलर हैं, हर किसी को 3, किसी को 2, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा वाहन बेच रहा है, चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा दुकानें होंगी, ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन होंगे और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल दौड़ रहे होंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली में जितने भी वाहन दौड़ रहे हैं उसमें 67% वाहन 2 व्हीलर हैं। और दिल्ली में अभी सर्दियों में जितना भी पोल्यूशन होता है उसमें से 23% पोल्यूशन इन वाहनों के दौड़ने के कारण होता है। तो अगर आप इनको धीरे धीरे कम करते हो तो पोल्यूशन पर कितना बड़ा काबू पाया जा सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप लगातार पूछते थे कि रेखा गुप्ता सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कर रही है। ये कर रही है जो आपको 2030 तक ही दिख जाएगा, यानी सरकार का जो अंतिम साल होगा उसी दिन आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और आपके IITN केजरीवाल ने क्या किया वो भी आप जान रहे हो। एक दिन ऑड इवन चल रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कोई वादा कर रहे हैं, केवल पब्लिक को परेशान किया है, बेवकूफ बनाया है। और जब पब्लिक सबसे ज्यादा परेशान थी कोरोना काल में, तब अपना शीश महल बनाया है। तो एक तरफ उनके 11-12 साल और एक तरफ यहां के 5 साल 2030 में देखेंगे।